सरसों का तेल और गुड़ यानी सरसों का तेल और गुड़ दोनों को इस तरह से आप अपने जो गाय भैंस हैं उनको खिला दो 10 दिन। आप आसानी से उन पशुओं में दूध की मात्रा आप ले सकते हैं। बहुत इस तरह जो पशुपालक है उनके कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, दूध अच्छे लेवल पर नहीं जा रहा है, दूध बहुत कम हो गया है, ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस हैं उस स्थिति में भी दूध की मात्रा कम है, नहीं हो रहा है, या अचानक यदि पशु में दूध की मात्रा कम हो गई है तो भी आप उन स्थिति में आप उन्हें सरसों का तेल और गुड़ दोनों को साथ में आप किस तरह से आपको देना है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। यदि आप ये वीडियो देख लेंगे और इस तरीके से यदि आप अपने पशुओं को खिला देंगे तो कई गुना गजब के रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेंगे, अच्छे लेवल पर आप दूध ले सकते हैं। वीडियो जो लंबी हो सकती है, चैनल पर पहली बार आए तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, सरसों का तेल और गुड़ ये दोनों एक इस तरह की चीज़ें हैं जो यदि आप अपने पशुओं को सही मात्रा में, सही तरीके से, सही विधि से यदि आप उपयोग लेते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके पशु में कितना बेनिफिट ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन इन्हीं चीज़ों को यदि आप गलत चीज़ें तरीके से यदि देने का तरीका नहीं है, उस स्थिति में उपयोग करते हैं तो आपके पशु में नुकसान भी करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ गुड़। देखो, जैसे यदि आपकी गाय भैंस डिलीवरी दी, बच्चा दिया, बच्चा देने के बाद में भी आप उन पशुओं को डायरेक्ट आप तुरंत उसे गुड़ दे सकते हैं। देखो, गुड़ के अंदर पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम है, आयरन है, विटामिन्स हैं, अदर मिनरल्स भी होते हैं। रही बात एनर्जी का बड़ा स्रोत होता है, क्योंकि जैसे यदि आपका पशु बच्चा देता है, बच्चा देने के बाद में उन पशुओं की एनर्जी क्या होती है कि डाउन हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है। जब पशु नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है तो उसकी वजह से पशु में एक तो दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती, पशु प्रॉपर जिस प्रकार से एनर्जी होनी चाहिए उस तरह से उस पशु में एनर्जी नहीं रहती। रही बात ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है तो उनकी वजह से भी दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। तो आप बच्चा देने के बाद में भी आप उन पशुओं को गुड़ दिया जा सकता है। रही बात बच्चा देने के चाहे 10 दिन बाद में दो, चाहे 20 दिन बाद में दो, चाहे प्रेग्नेंट पशु हैं, गाभिन पशु हैं, उनको भी आप गुड़ दिया जा सकता है और अच्छी मात्रा में दूध लिया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि गुड़ खिला करके आप अपने पशुओं में अच्छी मात्रा में दूध ले सकते हैं। आप मैं तरीका बताऊंगा, उस तरीके से देंगे तभी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये तो रही बात गुड़ की। गुड़ आपके पशुओं के लिए कई तरह के जो रोग हैं उनसे भी बचाता है, एनीमिया से बचाता है, पशुओं की वीकनेस, कमजोरी दूर करता है, साथ साथ में पशुओं की एनर्जी को बूस्ट करने का काम करता है, जो मैंने पहले भी बताया। इसी तरह से मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल। अब देखो, सरसों का तेल यदि आप सही मात्रा में, सही तरीके से उपयोग में लेते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपके पशु में देता है। सरसों का तेल दे करके आप अपने पशुओं में यदि दूध की मात्रा कम हो गई है तो दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। रही बात यदि दूध के साथ यदि आपके पशु की फैट कम है तो फैट आप अच्छे लेवल पर ले सकते हैं। यानी दूध फैट बढ़ाने के लिए आप सरसों का तेल अपने पशु में उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह से सरसों का तेल आपके पशुओं को मेटाबॉलिक कई तरह की जो डिजीज़ होती हैं, जैसे पेट बंद है, पेट में गैस है, अफारा है, कई इस तरह का जो आहार है दे दिया आप अपने पशु को, उसकी वजह से पशु में कई बार दिक्कतें होती हैं तो उनसे भी बचाव करता है। रही बात दूध बढ़ाने में, सरसों का तेल बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है। तो सरसों का तेल देकर के आप अपने पशुओं में अच्छी मात्रा में दूध लिया जा सकता है। रही बात सरसों का तेल और गुड़ दोनों को यदि आप साथ में लेते हैं तो कई गुना रिजल्ट आपके पशुओं में देखने को मिलते हैं। अब साथ में आपको कैसे लेना है, तो जैसे यदि आपकी ताज़ा गाय भैंस है, यदि आपका पशु हीट में नहीं आया हुआ है तो जितना वजन यदि आपके पशु में होता है उतना ग्राम आप उस पशु को गुड़ खिलाना है। तो गुड़ आप 250 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम गुड़ प्रतिदिन आप उन पशुओं को देना है। कहने का मतलब है कि 250 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम गुड़ प्रतिदिन, जो भी बांट दाना, खल चूरी या जो भी यदि आप अपने पशुओं को दलिया दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके पशुओं को खिलाना है लगातार 10 दिन। यानी 10 दिन कंटिन्यूटी आप उन पशुओं को देना है। इनके साथ साथ ही आपको क्या करना है, 10 दिन ही आप उन पशुओं को सरसों का तेल, अब सरसों का तेल भी आप उन पशुओं को 10 दिन लगातार देना है। सरसों का तेल आप 100 ml से लेकर के 200 ml, यानी जिन पशुओं का वजन कम है तो उन्हें आप 100 ml सरसों का तेल देना है।
या जिन पशुओं का वजन कम है तो 250 ग्राम गुड़ देना है। 250 ग्राम गुड़ ले लिया, 100 ml सरसों का तेल ले लिया। जो भी बांट दाना खल चूरी दे रहे हैं उनके साथ आपको रात के समय भिगो करके उन पशुओं को खिला दें दिन में एक बार। इसी तरह से जिन पशुओं में यदि जैसे बॉडी वेट ज़्यादा है, ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस हैं, ज़्यादा भारी वजन वाली है, 400-500 kg के लगभग हैं, तो उन्हें आप 200 ml सरसों का तेल देना है उसी में, और आपको 500 ग्राम गुड़ आप उन पशुओं को देना है। जो भी बांट दाना खल चूरी दे रहे हैं वह भी आपको रात के समय खिलाना है। लगातार 10 दिन आप उन पशुओं को देना है। कहने का मतलब है कि 10 दिन आप लगातार उन पशुओं को ये चीज़ें हैं, सरसों का तेल और गुड़ लगातार 10 दिन आप उन पशुओं को खिला दें। ताज़ा भी गाय भैंस है तो भी उपयोग में ले सकते हैं। और रही बात यदि आपका पशु 10 दिन का हो गया है, बच्चा दिए हुए 15 दिन का हो गया है, 20 दिन का है, 25 दिन का है, तो भी आप ये चीज़ें उपयोग कर सकते हैं। जब तक यदि आपका पशु हीट में नहीं आता है तब तक आप 5-10 दिन आप उन पशुओं को लगातार दे सकते हैं। फिर आप उन पशुओं में अच्छी मात्रा में दूध लिया जा सकता है। एक तो आप अपने पशुओं को ये देना है। जिस इनके साथ साथ आप उन पशुओं को मिनरल मिक्सर पाउडर, यानी मिनरल मिक्सर पाउडर तो आप उन पशुओं का हटाए नहीं, लगातार 50 ग्राम पर डे लगातार ही देते रहें। देखो मिनरल्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिनरल्स के अंदर कैल्शियम है, फास्फोरस है, विटामिन्स हैं, कॉपर, कोबाल्ट, विटामिन, सभी की चीज़ें जो आपके पशुओं को पर डे की ज़रूरत होती है वह आप उन पशुओं को दे सकते हैं। तो 50 से 100 ग्राम पर डे मिनरल मिक्सर कोई भी बांट दाना दे रहे हैं वह सुबह के समय आप उन पशुओं को इनके साथ लगातार देते रहना है। तो सरसों का तेल और गुड़ 10 दिन के भीतर आप उन पशुओं में अच्छी मात्रा में दूध बढ़ा लेंगे। दूध आप 5 से 10 लीटर, 6 से 15 लीटर तक भी ले सकते हैं। जिन पशुओं में पहले ब्याह में 20-25 लीटर था, अब 6 लीटर पर है, तो वापस आप उन पशुओं में दूध की मात्रा ले सकते हैं। या पशुओं में दूध की मात्रा अचानक कम हो गई है तो ये चीज़ें देख करके आप अच्छी मात्रा में दूध लिया जा सकता है। कौन सा? सरसों का तेल और गुड़, और इनके साथ आप मिनरल मिक्सर ले सकते हैं। और साथ में आप अपने पशुओं को जो भी, यदि आप जैसे गेहूं का दलिया यदि आप उन पशुओं को दे रहे हैं तो गेहूं का दलिया भी आप साथ में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। यदि आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेना है तो गेहूं का दलिया में आप सरसों का तेल और गुड़ मिक्स करके खिलाएं। आपके पशु में 2 गुना रिजल्ट जो अदर बांट दाना दे रहे हैं उनसे रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जो भी यदि आप अनाज अपने पशुओं को ज़्यादा देते हैं तो उनके साथ आप थोड़ी मात्रा में नमक और मीठा सोडा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है वीडियो में, आप अपने पशुओं को ज़रूर देते रहना चाहिए। जिन पशु में यदि आप दूध बढ़ाने के लिए ज़्यादा अनाज या जो भी चीज़ें यदि आप उन पशुओं को देते हैं तो एक समय आप थोड़ा नमक मिला दिया 15-20 ग्राम, एक समय आप उन सब पशुओं को 20 ग्राम तक मीठा सोडा, आप उन पशुओं को जितना दिन ज़्यादा मात्रा में अनाज देते हैं उतने दिन लगातार ये चीज़ें देती रहनी चाहिए। तभी आप अपने पशुओं को बीमार होने से बचा सकते हैं। और ये डाइट देंगे तो इससे आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा है वह लंबे समय तक बनी रहेगी। तो सरसों का तेल और गुड़ दोनों को इस तरह से 10 दिन खिला दें और आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा अच्छे लेवल पर ले लें। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, ज्ञापिन है, तो वहाँ पर आप उन पशुओं को गुड़ को थोड़ी मात्रा कम कर लेनी है, भिगो करके आपको देना है, रात गुड़ का पानी देना है। सरसों का तेल आपको सप्ताह में 2 या 3 बार देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना, उसकी मात्रा भी कम कर देनी है। इस बात का ध्यान रखें। तो वीडियो सभी पशुपालक हैं उन सभी के साथ शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।